अब हम अंतिम पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं। कहयू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो अब इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जो कह रहे हैं, उससे पहले यह सुन लीजिए कि बात परशुराम ने कही थी। थोड़ी देर पहले ऊपर जब हम पढ़े थे, क्या कहा था कि मैं थोड़े परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो अब परशुराम उस बात को, उस ऋण वाली बात को पकड़ लेते हैं। गुरु के ऋण यानी ऋण शब्द से उनका मजाक बनाते हैं। वो मजाक क्या बनाते हैं, उससे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है? ये सच कहानी है जो परशुराम के साथ हुई थी, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये उससे कनेक्ट है। वैसे आप लोगों ने सुना होगा। तो हुआ ये था कि परशुराम के पिता जमदग्नि, परशुराम के पिता जमदग्नि मतलब ऋचिक और सत्यवती के पुत्र थे जमदग्नि। और जमदग्नि, जमदग्नि ऐसे रहेगा, जमदग्नि। जमदग्नि अपनी पत्नी को मरवाना चाहते थे, तो वे खुद मारते नहीं लेकिन अपने पुत्रों के पास चले जाते हैं। जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम भी एक थे। एक एक करके अपने पुत्र के पास जाते हैं। पुत्रों से एक बात कहते हैं कि तुम अपनी माँ को मार दो। लेकिन कोई भी पुत्र अपनी माँ को कैसे मारे, तो इसलिए अपनी माँ का वध करने से मना कर देते हैं। पहले बड़े के पास जाते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे चारों के पास जाते हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। लेकिन जब चारों मना कर देते हैं, तब वह चारों को श्राप दे देते और मूर्छित कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन जब वे परशुराम के पास जाते हैं, तो परशुराम ठहरे पितृभक्त, यानी वे कभी भी पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो अपनी पिता की बात न माने। जमदग्नि ने परशुराम से ये बात कही कि तुम्हें अपनी माँ का वध करना है, तो वे उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं माँ का वध कर दूंगा, और अपनी माँ का वध करने चले जाते हैं। और जब माँ का वध करके लौटते हैं, तब उनके पिता जमदग्नि बड़ा खुश होते हैं और उन्हें एक वर देते हैं कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तो परशुराम ने जो वर मांगा उसको ध्यान से सुनिए। परशुराम ने जो वर मांगे वो ये था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई मूर्छित हैं और मेरी माँ मर चुकी है, वो फिर से जीवित हो जाए। पहले ऐसा होता था कि जो वचन दिया वो निभाते भी थे। तो जमदग्नि ने उस वचन को माना और उन्हें फिर से जीवित, मजबूरी बस फिर से उन्हें जीवित करना पड़ा। ये कहानी थोड़ी अजीब थी, लेकिन इस बात से रिलेटेड थी, संबंधित थी, इसलिए सुनानी पड़ी। तो क्या बातचीत चल रही है इन दो पंक्तियों में? तो इन दो पंक्तियों में क्या बातचीत चल रही है, सुनिए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, अब गुरु का ऋण है, वो हमारे माथे पर मलना चाहते हो। तो यही बातें हम इन दो पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसकी हिंदी करेंगे। कहू माने कहना,
लखन माने लखन मतलब लक्ष्मण जी, मुनि माने मुनि, शील माने स्वभाव, तुम्हारे माने तुम्हारा माने तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदिशन। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को, शील माने स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, को नहीं जानता मतलब कौन नहीं जानता, विदित संसारा मतलब सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पितहि, उरिन माने होता है माता पिता मतलब माता और पिता, उरिन माने ऋण से मुक्त, भय माने भली प्रकार से, भय नीके मतलब भली प्रकार से, गुर ऋण माने गुरु का ऋण, सोच माने चिंता, बड़ माने बड़ी, जी माने हृदय। तो माता और पिता, माता और पिता के ऋण से, उऋण माने ऋण से, माता पिता के ऋण से, तो माता पिता के उऋण माने ऋण से, माता पिता के ऋण से तो भय नीके मतलब भली प्रकार से मुक्त हो चुके हो, माता पिता के ऋण से भली प्रकार से मुक्त हो चुके हो। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण माने गुरु का ऋण, रहा माने रह चुका है, सोच माने चिंता, बड़ माने बड़ी, जी माने हृदय मतलब गुरु ऋण मतलब गुरु के, गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण ही, रह माने रह गया है मतलब गुरु का ऋण रह गया है। सोचू बड़ जी के, वह तुम्हारे हृदय की, वह तुम्हारे, जी माने हृदय, वह तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है, वह तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। वह तुम्हारे हृदय, एक बार इन दोनों लाइनों की हिंदी एक बार देख लेते हैं कि लक्ष्मण जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, विदित माने जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से भली प्रकार से मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण ही रह गया है, वह तुम्हारे हृदय की सबसे बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिन व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रहे हैं सुनिए। लक्ष्मण कहते हैं कि इतने दिन हो गए क्योंकि तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण जो चढ़ गया है, वो ऋण पर ब्याज तो चढ़ेगा, तो गुरु के ऋण पर जो ब्याज लगा है तुम्हारे वो बहुत दिन से लग रहा है होगा, बहुत दिन हो गया वो ऋण बढ़ता ही गया है, वो ब्याज ज़्यादा हो गया होगा। तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए, मैं थैली खोलकर तुरंत ही उसे सौंप दूंगा। जो भी तुम्हारा ब्याज बनता होगा, जो भी तुम्हारा ऋण बनता होगा, मैं उसे तुरंत ही चुका दूंगा, मैं उसे तुरंत ही क्या कर दूंगा, मैं उसे तुरंत ही चुका दूंगा, अपनी थैली खोलकर उसे चुका दूंगा। ये बात लक्ष्मण उनका अपमान करते हुए बोल रहे हैं, ये बात लक्ष्मण उनका अपमान करते हुए
बोल रहे हैं ताकि उनको और अधिक क्रोध आए। तो क्या कहते हैं, पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी को और बढ़ते हैं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। सो माने वह, जनु माने मानो, जनहु मनहु जो उत्प्रेक्षा अलंकार में चलता है। सो माने वह, जनु माने मानो, हमरे ही माने हमारे, हमरे माने हमारे ही, माने ही हमारे ही, माथे माने माथे पर, काढ़ा माने मलना। मतलब वह मानो हमारे ही, वह मानो हमारे ही माथे पर मलना चाहते हो। गाढ़ा माने माना। वह मानो हमारे ही माथे पर मलना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बाढ़ा। दिन भी बहुत हो गया है, दिन चली गए मतलब दिन भी बहुत हो गया है। और ब्याज माने ब्याज भी, बाढ़ा माने बढ़ गया होगा, और ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली। तो अब माने होता है, अब आलिन माने आनीय माने होता है बुलाना, आनीय माने बुलावा, और व्यवहारिया माने होता है हिसाब किताब। बोली माने बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो अब, तो इसलिए अब हिसाब, आनिन माने बुलावा, हिसाब किताब, मतलब अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। व्यवहार करिया माने होता है हिसाब किताब करने वाले को, व्यवहारिया माने होता है हिसाब किताब करने वाले को। तो कह रहे हैं अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं अपनी, तुरंत माने तुरंत, मैं अपनी थैली खोलकर, मैं अपनी तुरंत, मैं अपनी थैली खोलकर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं अपनी तुरंत, मैं अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब कर देता हूँ। मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर देऊँ, मैं मतलब दे दूंगा, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत हिसाब किताब कर देता हूँ। एक बार इन दोनों लाइनों की हिंदी देख लीजिए एक साथ। तो सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, करें वह मानो हमारे ही माथे पर मलना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, मतलब करें कि दिन भी बहुत हो गए हैं, दिन भी बहुत हो गए हैं, और ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनीन व्यवहारिया बोली, मतलब इसलिए अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और तुरंत ही मैं अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब कर दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगवर परशु दिखावहु मोहि, विप्र बेचारी बचो निप्र दोहि। तो अब इन दो पंक्तियों में ऊपर वाली जो पंक्ति है, ऊपर वाली पंक्ति में तो कुछ और बातचीत हो रही है, लेकिन जो नीचे वाली पंक्ति में फिर से लक्ष्मण कह रहे हैं। तो ऊपर वाली पंक्ति में क्या बातचीत चल रही है कि एक कट वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, और ये बात सुनकर सारे जो सभा में बैठे लोग थे सब हाय हाय कर रहे थे, अर्थात लक्ष्मण जी की निंदा कर रहे थे कि इतना गलत बोल रहा है, कितना बढ़ चढ़कर बोल रहा है, कितना बुरा बुरा बोल रहा है। तो लेकिन लक्ष्मण थे मानने वाले, लेकिन लक्ष्मण जी मानने वाले नहीं थे, लक्ष्मण जी मानने वाले नहीं थे। और लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं कि तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूँ।
तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले बता चुके हैं कि ब्राह्मणों पर हमारे परिवार वाले वीरता नहीं दिखाते। तो मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर, पंडित समझकर तुमसे मैं बच रहा हूँ, नहीं तो भी गिरा देता, मार देता। तो ये है इसके शब्दार्थ। तो इसके क्या शब्दार्थ हैं? सुनि सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो कह रहे हैं कि सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, मतलब सुन माने सुनकर, कट माने कटु कठिन वचन, वचन माने वाणी, कुठार माने फरसा, सुधारा माने संभाल। तो परशुराम ने कटु वचन सुनकर, परशुराम ने कटु वचन सुनकर फरसा संभाल लिया। कुठार माने फरसा। परशुराम ने कटु वचन सुनकर फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, मतलब सारी जो सभा बैठी थी, सारी जो सभा पुकारा, मतलब जो सारी सभा बैठी थी हाय हाय करके, सारी जो सभा बैठी थी सब हाय हाय करके पुकारने लगी। सभी जो सभा बैठी, सब माने सारी जो सभा बैठी थी सभी हाय हाय करके पुकारने लगी। भृग बर परसु दिखावह मोहि, विप्र बेचारी बचौ निपदोहि। तो इस भृग बर मतलब परशुराम, परशु माने फरसा, मोहि माने मुझे, विप्र माने ब्राह्मण, बेचारी माने समझकर, निपदोहि माने राजा के दुश्मन। कह रहे हैं भृग बर परसु दिखाऊं मोहि। इस पंक्ति में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे परशुराम, भृग वर माने, भृग मतलब पीछे भी बताए थे कि भृग माने परशुराम, जहाँ भृग आएगा परशुराम बताए थे। तो कह रहे हैं हे परशुराम, तुम मुझे, हे परशुराम तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। बार बार दिखाओ मैं, मुझे बार बार कह रहे हैं कि हे परशुराम तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र बेचारी बचो निपदोहि, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण समझकर, निपदोहि माने राजा के दुश्मन, मतलब कि हे राजा के दुश्मन, हे राजा के दुश्मन, क्योंकि राम लक्ष्मण राजा के लड़के थे, इसीलिए यहाँ पे राजा के दुश्मन होगा। तो कह रहे हैं हे राजा के दुश्मन, हे राजा के दुश्मन, तुम्हें ब्राह्मण समझकर, तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूँ। हे राजा के दुश्मन, तुम्हें ब्राह्मण समझकर, तुम्हें ब्राह्मण समझकर, हे राजा के दुश्मन तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमसे बच रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घरही के बाढ़े, अनुचित कई सब लोग पुकारा, रघुपति सैनई लखन निवारा। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बातचीत चल रही है, पहले आप यह सुन लीजिए। इससे पहले लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम तो अपने परिवार मतलब तुम तो अपने घर की ही घर में, तुम तो अपने घर की ही घर में ही फल फूल रहे हो, तुम तो अपने घर की ही घर में फल फूल रहे हो, तुमने तो कभी महान योद्धा देखे ही नहीं। ये बात सुनकर, ऐसी क्रोध देने वाली बात सुनकर सारी सभा अनुचित कहने लगी कि ये सब अनुचित हो रहा है। लक्ष्मण जो कह रहा है वो सब अनुचित है। ये बातें राम भी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से उन्हें चुप करवा दिया कि तुम चुप हो जाओ। आगे क्या होता है हम
थोड़ी देर में देखेंगे, मतलब थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि फिर इसकी हिंदी करेंगे। तो मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कबहू माने कभी, मिले न कभी, सुभट माने होता है अच्छे योद्धा, रण माने रणभूमि, रण गाढ़े माने रणभूमि, सुभट माने अच्छे योद्धा, कबहू माने कभी, मिले न कबहू मतलब तुम्हें, तुम्हें तो, तुम्हें तो अच्छे योद्धा, तुम्हें तो मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम्हें तो अच्छे योद्धा, अच्छे योद्धा युद्ध भूमि में कभी मिले ही नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम्हें तो अच्छे योद्धा युद्ध भूमि में, रणगाड़े माने युद्ध भूमि में कभी मिले ही नहीं। दिज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण, दिज देवता ने माने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तुम तो घर की घर में ही, तुम तो घर की घर में ही, बाढ़े माने फलना, हे ब्राह्मण देवता तुम तो घर की घर में ही फल फूल रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनि लखन निवारे। अनुचित माने अनुचित, कही माने कहकर, सब माने सब, लोग माने लोग, पुकारने माने कहने लगे, मतलब सब लोग, सब लोग पुकार पुकार कर, सब लोग पुकार पुकार कर अनुचित अनुचित कहने लगे, अनुचित अनुचित कहने लगे। सब लोग पुकार पुकार कर अनुचित अनुचित मतलब गलत गलत कहने लगे। रघुपति सैनहि लखन निवारे मतलब रघुपत माने राम ने, रघुपत माने राम ने, राम ने आँखों से, सैनहि माने आँखों से, राम ने आँखों से, राम ने, राम ने, राम ने आँखों से, निवारे माने इशारे, राम ने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। राम ने आँखों के इशारे से, राम ने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन, लखन उतर आवती सरीस, भृगवर कोपि कृसान, बढ़त देख जल सम बचन, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। तो इन दो पंक्तियों में क्या बातचीत चल रही है, पहले आप यह सुन लीजिए कि जब ये सब बातें बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी यज्ञ या हवन में आहूत डाली जाती है। पंडित या पंडित के आसपास जो लोग बैठे हैं उस आग में, जलती हुई आग में आहुति डालते हैं। आहुति डालने का एक मकसद यह होता है कि जो आग जल रही है वो बुझे न, वो बढ़ती रहे। वो अक्सर बुझ जाएगी तो हवन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आहुति समय समय पर डालनी पड़ती है। तो परशुराम का जो क्रोध है वो भी एक आग के समान भड़क रहा है। कैसे भड़क रहा है? आहुति डाल रहा है। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण के जो वचन हैं वो आहुति के समान हैं। परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। आहुति माने आग के समान थे। तो परशुराम के क्रोध की आग को बढ़ता हुआ देखकर राम ने जल के समान वचन कहे, उस आग को बुझा दिया। इतने प्यारे प्यारे मीठे वचन कहे कि परशुराम का को गुस्सा मतलब क्रोध शांत हो गया। यही हम अंतिम दो लाइनों में पढ़ेंगे
तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसकी हिंदी करेंगे। तो लखन माने लखन जी, उत्तर माने उत्तर, आहुति माने आग, सरिस माने समान, भृग बर कोप माने परशुराम, कोप माने क्रोध, कृषाण माने आग। तो कह रहे हैं कि लखन उतर आहुति सरिस, मतलब भृग को कृषाण, मतलब कह रहे हैं कि लक्ष्मण के उत्तर आग के समान थे, भृगकुल कोप, कृषाण मतलब परशुराम। तो परशुराम के क्रोध, भृग वर कोप मतलब परशुराम के क्रोध, कृषाण माने आग, मतलब भृग वर कोप मतलब परशुराम, कोप माने क्रोध, परशुराम के क्रोध की आग, कृषाण माने आग। तो परशुराम के क्रोध की आग को बढ़ाने में, परशुराम के क्रोध की आग को बढ़ाने में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, सरिस माने समान। परशुराम के क्रोध की आग को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो रघुकुल भान मतलब राम, रघुकुल भान मतलब राम, मतलब रघुकुल भान मतलब होता है रघुकुल के सूर्य ने, रघुकुल के सूर्य ने अर्थात राम, मतलब इन्हें देखकर, इन्हें बढ़ता देखकर, बढ़त माने बढ़ता, देख माने देखकर, इन्हें बढ़ता हुआ देखकर, इन्हें बढ़ता हुआ देखकर, किसको? परशुराम जी को। इन्हें बढ़ता हुआ देखकर राम ने, इन्हें बढ़ता हुआ देखकर राम ने जल के समान वचन बोले माने कहे। इन्हें बढ़ता हुआ देखकर राम ने जल के समान वचन कहे। धन्यवाद।